हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स बाय नवीन यादव। चलिए अभी अपना लोग सीजीएल प्री के ज्योमेट्री के 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है यह है जो ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड AD परपेंडिकुलर टू BC वेयर D लाइज ऑन BC। इफ AD इज इक्वल टू 4√3 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि ABC जो है यह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें AD जो है वह BC पर परपेंडिकुलर है और D पॉइंट जो है साइड BC पे स्थित है। AD का वैल्यू दे दिया 4√3 सेंटीमीटर। तो अपना लोग को कह रहा है ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर ज्ञात करने के लिए। तो देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल एक सिमेट्रिक फिगर होता है जिसमें जो परपेंडिकुलर होता है वही एंगल बाइसेक्टर होता है, वही साइड बाइसेक्टर होता है, वही मीडियन होता है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए होंगे। तो जैसे आपके सामने क्वेश्चन में कह रहा है कि ABC जो है, ABC वह क्या है, ABC जो है, ABC क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ABC क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें AD जो है वह BC पर परपेंडिकुलर है। AD जो है वह BC पर क्या है, AD जो है BC पर क्या है, परपेंडिकुलर है। और इसका AD का लेंथ दे दिया कितना, 4√3 सेंटीमीटर, 4√3 सेंटीमीटर। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से एक फॉर्मूला लगा सकते हैं कि √3/2 इंटू साइड जो होता है वो हाइट के बराबर होता है। वहाँ से और साइड निकाल लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। देखिए हम निकाल के वर्क कर देते हैं। यहाँ देखिए √3/2 इंटू साइड जो होगा वह हो जाएगा किसके बराबर, 4√3 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से A का वैल्यू आ जाएगा कितना, 4 2 जा 8। यहाँ से पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 3 इंटू 8 कितना आ जाएगा, 424 सेंटीमीटर। लेकिन इसको हम रेशियो के द्वारा भी कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं वो देखिए। अपना लोग मान लेते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है इसकी जो लेंथ ऑफ साइड्स है वह 2 यूनिट है। कितना है, 2 यूनिट। यदि हम इसको 2 यूनिट मानते हैं तो यह भी कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए यह 2 यूनिट, यह 2 यूनिट, तो यह पूरे भी 2 यूनिट। लेकिन D क्या है, साइड BC का मिड पॉइंट है, तो यह BD भी 1 यूनिट हो जाएगा और DC भी 1 यूनिट हो जाएगा क्योंकि यह इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। अब देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ADC। ट्रायंगल ADC में जो है यदि हम AD निकालेंगे तो हो जाएगा √AC² माइनस DC²। जब यहाँ से अपना लोग AD निकालेंगे हो जाएगा √2² माइनस 1² और हो जाएगा √4 माइनस 1 यानी कि √3। यानी कि √3 यूनिट का वैल्यू कितना है, 4√3। √3 यूनिट का वैल्यू जो है, √3 यूनिट का वैल्यू वह कितना है, 4√3। 4√3 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। अपना लोग को यहाँ से पेरीमीटर जब निकालेंगे तो पेरीमीटर कितना यूनिट है, 6 यूनिट है। 6 यूनिट का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स। यानी कि कितना आंसर हो गया, 24 सेंटीमीटर। यहाँ से ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यह क्वेश्चन जो पहला था यह है आपका CGL 2019 के प्री का, और यह सेकंड क्वेश्चन भी किस ईयर का है, CGL 2019 के प्री का ही है। तो यह क्वेश्चन देखिए, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल PQR आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB BC एंड CA। यहाँ पे रिस्पेक्टिवली छूट गया, रिस्पेक्टिवली इफ द लेंथ ऑफ द यहाँ पे 2 बार ऑफ हो गया, 1 बार ही होगा। इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC इज 8 सेंटीमीटर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। देखिए अपना लोग यह बात जानते हैं कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने से जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है वह ट्रायंगल भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। कि मिड पॉइंट थ्योरम से इसका प्रूफ आता है, इसका प्रूफ पहले कर चुके हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो ट्रायंगल बनता है ना, मीडियल ट्रायंगल उसको बोलते हैं। वह ट्रायंगल जो होता है उस ट्रायंगल की जो साइड्स होती है ना, वह बड़े वाले ट्रायंगल के साइड्स की लेंथ का आधा होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप एक बात ऐसे भी कर सकते हैं, वो समझा देते हैं। जैसे आपके सामने ABC क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ABC क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें ABC जो है वह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें साइड AB का मिड पॉइंट P, साइड BC का मिड पॉइंट Q और साइड AC का मिड पॉइंट R है। यह है PQR क्या है ये, ठीक है। इसको मिला दीजिए, यहाँ से एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल PQR जो बनेगा तो यहाँ पे देखिए 4 ट्रायंगल बन रहा है, तो इन चारों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप ट्रायंगल PQR का एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं, ट्रायंगल ABC का एरिया निकाल लीजिए, उसमें 4 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ट्रायंगल PQR का एरिया
निकल जाएगा। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको यहाँ पे जो लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल ABC जो है वो 8 सेंटीमीटर दे दिया है, तो आप यहाँ से इसका लेंथ जो निकालेंगे तो यह हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। यहाँ पे साइड कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, यहाँ से कितना आ जाएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ से ये आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लेकिन आप एक तरीका और भी निकाल सकते हैं कि आप बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लो जिसमें 4 से डिवाइड कर दीजिए, वैसे भी हम करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ साइड 8 है, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर बट्टे 4 हो जाएगा ना, चूंकि यह जो ट्रायंगल PQR का एरिया होगा ना, इस पूरे ट्रायंगल के एरिया का 1/4 होगा। ठीक है, अब देखिए 4 इंटू 4 हो जाएगा कितना 16, 16 से 64 चला जाएगा 4 बार में, यह चला जाएगा कितना 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इससे भी वही आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन है CGL 2020 के प्री का। कहते हैं ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC सच दैट BD रेशियो BC इज 1:3 इफ AD 5√7 सेंटीमीटर देन साइड ऑफ ट्रायंगल इज। आपके सामने क्वेश्चन कहता है कि ABC जो है यह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ABC क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ABC क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसमें कहता है D जो है वह साइड BC पर एक पॉइंट इस प्रकार है कि BD से BC का रेशियो 1:3 है। यदि BD की लंबाई 1 यूनिट है तो BC की लंबाई 3 यूनिट होगा। यानी कि यह पॉइंट यदि D है, यह पॉइंट यदि D है, यह पॉइंट यदि D है तो यहाँ से इसको मिला दीजिए। यदि कहता है BD 1 है तो पूरे BC 3 है, तो यानी कि यदि BD 1 है तो DC कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और कहता है AD का लेंथ जो है वह है कितना 5√7 सेंटीमीटर, 5√7 सेंटीमीटर। तो अपना लोग को पूछ रहा है क्या, जो इस साइड का ये ट्रायंगल का साइड कितना होगा। तो अपना लोग क्या करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है तो इसका मीडियन भी होगा, इसको मान लेते हैं E, या क्या है E है। अब सुनिएगा, अब यहाँ पे देखिए BE जो होगा ये पूरे लेंथ को यदि हम कितना 3 है 3x मान लेते हैं तो BE कितना हो जाएगा 3x/2 हो जाएगा। BE कितना हो जाएगा 3x/2 हो जाएगा, और ये जो है DE कितना हो जाएगा 3x/2 माइनस x। चूँकि x हम रेशियो हटा करके x जब मानते हैं तो यहाँ पे क्या BE हो जाएगा 3x और BD कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और DE निकालेंगे। यहाँ से जब DE निकालेंगे ना अपना लोग DE, तो वह हो जाएगा कितना जानते हैं, यह हो जाएगा 3x/2 माइनस x। यहाँ से एलसीएम लेकर के जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो जाएगा कितना x/2, x/2। अब देखिए यहाँ पे AE निकालेंगे तो AE क्या है, AE हाइट है, तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है √3/2 इंटू साइड। साइड को कितना माने हैं 3x माने हैं, तो यह कितना हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा 3√3x/2। ठीक है, अब देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल AED, ट्रायंगल AED। ट्रायंगल AED एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल AED क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। या किसका वैल्यू है AE का। तो ट्रायंगल AE जो राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें अपना लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम जो होगा वह हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कर देते हैं हम वही काम। तो x/2 का स्क्वायर करेंगे तो x²/4 हो जाएगा, x²/4 हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और √3 का स्क्वायर कितना 3, तो 9 × 3 कितना हो जाएगा 27x² कितना हो जाएगा 4 = हो जाएगा यहाँ पे 5√7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 × 7। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कितना 28x²/4 = 25 × 7। अब देखिए यह 7 × 4 28 हो जाएगा, तो यह 28 इससे चला गया, इसलिए x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 5 आ गया। x का वैल्यू 5 आ गया। तो यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ साइड कितना है 3x है, तो इसलिए लेंथ ऑफ साइड जो हो जाएगा, इसलिए साइड्स इक्वल टू जो हो जाएगा ना वह हो जाएगा कितना 3 × 5 = कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ से C करेक्ट है।
और यह नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, यह क्वेश्चन भी 2020 के सीजीएल का प्री का है। तो इसमें सवाल कह रहा है एबीसी जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके लेंथ ऑफ साइड्स कितना 18 सेंटीमीटर है। डी एक पॉइंट है जो साइड बीसी पर इस प्रकार है कि बीडी बराबर 1/3 बीसी, यानी तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि बीडी बटे बीसी जो है वह कितना है 1/3 है, 1/3, यानी बीडी की लंबाई यदि 1 है तो बीसी की लंबाई 3 है। तो लेंथ ऑफ एडी इज क्या होगा। तो देखिए फिगर बना लेते हैं। एबीसी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एबीसी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एबीसी इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। और कहता है डी एक ऐसा पॉइंट है ताकि ये ऐसे है, एक पॉइंट है इस प्रकार से बीडी, एडी एक पॉइंट है और बीडी से बीसी का रेशियो कितना है 1:3। यदि बीडी 1 है तो पूरे बीसी 3 है तो डीसी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और यह कितना 1 है। ठीक है, अब अपना लोग को पूछ रहा है एडी, एडी अपना लोग को निकालना है। तो क्या करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर खींच देते हैं। ये परपेंडिकुलर खींच दिए, ऐसे परपेंडिकुलर खींचे तो अब यहाँ से परपेंडिकुलर मान लीजिए एई है तो एई जब यहाँ से निकालेंगे तो यह कितना हो जाएगा √3/2 इंटू साइड यहाँ से कितना है, साइड आपका 18 है तो 18 दे देंगे, यह कितना हो जाएगा 9√3 सेंटीमीटर। अब अपना लोग यदि डीई निकाल लेंगे और इस एईडी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो एडी का लेंथ आ जाएगा, एडी का लेंथ क्या हो जाएगा आ जाएगा। अब देखिए ये ई पॉइंट जो है वो साइड बीसी का क्या है मीडियन भी है, पूरे लेंथ जो है वह कितना है 18 है, पूरे लेंथ कितना है 18 है तो बीई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और बीडी 1 यूनिट है तो देखिए 3 यूनिट का वैल्यू 18 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से बी से ई तक की लेंथ कितना है 9 है और बीडी का लेंथ 1 यूनिट है तो 1 यूनिट यानी कि 6 है तो डीई का लेंथ कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक बार फिर से सुनिए, बीई का लेंथ जो है वह कितना है, बीई का लेंथ 9 सेंटीमीटर है और चूंकि 3 यूनिट का वैल्यू 18 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो यहाँ से डीई का लेंथ कितना आ गया, इसलिए डीई जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा 9 - 6 इज इक्वल टू कितना 3 सेंटीमीटर। अब राइट एंगल ट्रायंगल एईडी में क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो एडी बराबर क्या हो जाएगा, एडी बराबर हो जाएगा 9√3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखिए 9 का स्क्वायर 81 इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, एडी दिखाएंगे तो इसमें अंडर रूट भी हो जाएगा ना, हाँ अंडर रूट हो जाएगा सर। अब देखिए यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 इंटू 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 243 और उसमें जब 9 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 250 तो 252 हुआ। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2 इंटू जब इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे 126 बचेगा, उसको तो ऐसे लिख सकते हैं क्या 9 इंटू 7 इंटू 2। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए उतना ही आएगा, चूँकि देखिए 9 इंटू 2 18 इंटू 7 126 इंटू 2 252। अब देखिए एक 2 बाहर हो जाएगा, 9 का 3 बाहर आ जाएगा और √7 यहाँ से क्या आ गया 6√7 सेंटीमीटर। क्या है मेरा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ से ये बी करेक्ट है। ठीक है, यह अलजेब्रा के प्री का ज्योमेट्री के सीजीएल के प्री का 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, थैंक यू सो मच।